बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, विच इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। तो इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे आज जो HBL PSL के मैचेस हुए और जिस तरीके से अब से कुछ देर कबल लाहौर कलंदर्स की टीम ने इस टूर्नामेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हराया है और जिस तरह का रन रेट लाहौर कलंदर्स का हो गया है, तकरीबन वो क्वालिफाई कर गई चौथी टीम के तौर पर, क्योंकि कराची किंग्स के भी 10 पॉइंट हैं लेकिन उसका जो नेट रन रेट है वो लाहौर कलंदर्स से कम है। और हैदराबाद किंग्समैन का एक मैच बाकी है रावलपिंडी से, और अगर कल वो मैच हैदराबाद किंग्समैन एक बड़े मार्जिन से जीतती है क्योंकि उनका -1 का नेट रन रेट है, तो फिर उस सूरत में उसके भी 10 पॉइंट्स होंगे। फिर उस सूरत में कोई सूरत जो है वो हैदराबाद क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। आज एक मरतबा फिर फखर जमान जो 2 मैचेस में नहीं खेल पाए थे, जिन पर पाबंदी लगी थी, आज एक मरतबा फिर उन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और आज मुख्तलिफ नजर आए उस फखर जमान से कि जो गेंद पर जारहाना अंदाज से स्ट्रोक्स खेलते थे। आज उन्होंने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की, निस सेंचुरी स्कोर की, आखिर तक टिके रहे और उनकी इस बैटिंग की वजह से लाहौर कलंदर्स की टीम ने आखिरी ओवर में कामयाबी हासिल की। सिकंदर रजा और डैनियल सैम्स जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, उनकी बैटिंग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज लाहौर कलंदर्स जिस अंदाज से खेली है, ऐसा लग रहा था कि 200 रन का टारगेट उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इब्तिदा में नईम आउट हो गए थे लेकिन फिर उसके बाद, और अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए, लेकिन फिर उसके बाद फखर जमान और डैनियल सैम्स जिन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, आज उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की, उन्होंने अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। इससे कबल आज जो मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान, कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसने इस टूर्नामेंट में 21 खिलाड़ियों को आजमाया था, आज उसे शिकस्त हुई कराची किंग्स के हाथों। 9 विकेटों की शिकस्त हुई थे, क्योंकि कराची किंग्स की जानिब से जिस तरीके से बैटिंग की गई, कमाल की बैटिंग की कप्तान डेविड वार्नर ने, जो अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराने में कामयाब हुए। आज सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी कराची किंग्स की और देखा जाए तो कराची किंग्स ने बिल्कुल नॉकआउट कर दिया आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को, जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। और डेविड वार्नर के अलावा आज रीजा हैंड्रिक्स जिनका ताल्लुक जो है वो साउथ अफ्रीका से, उन्होंने भी निस सेंचुरी स्कोर की। किम्बरली में पैदा हुए रीजा हैंड्रिक्स, और किम्बरली दुनिया भर में हीरो के लिए मशहूर है। वहां पर बिग होल है किम्बरली में, साउथ अफ्रीका में, और वो उस बिग होल में से उसमें से हीरे निकाले गए थे। तो कोई भी जहाज उसके ऊपर से फ्लाई नहीं करता क्योंकि ग्रेविटी जो है उसे अपनी जानिब खींचती है। तो किम्बरली से ताल्लुक रीजा हैंड्रिक्स का, और उन्होंने आज अपनी टीम की फतह में नुमाया किरदार अदा किया। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो खुद भी HBL PSL का हिस्सा रहे हैं कई बरस तक। तो हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं फवाद आलम से। फवाद, जो आज लाहौर की फतह थी, एक मरहले पे ऐसा लग रहा था कि शायद लाहौर की टीम ये टारगेट अचीव न कर सके, लेकिन फखर जमान एज बिल्कुल अनयूजुअल नजर आए। फखर जमान जिस तरह की उन्होंने आज बैटिंग की, आखिर तक वो नॉट आउट रहे और फंस कर खेले और दूसरे एंड से वो बैट्समैनों को सपोर्ट करते रहे। ठीक है, अगर आप शुरू से देखें मैच में, तो अगर जब बॉलिंग शुरू हुई थी लाहौर की, जब लाहौर टॉस जीता, मुझे ऐसा लग रहा था कि लाहौर जब टॉस जीता तो वो आधा मैच जीत गया था, क्योंकि जिस तरह का विकेट चल रहा था, जैसे पहले मैच भी हुआ इजीली जो है 190 ऑड रन जो है चेज हो गए थे, तो सेकंड में भी हमें यही था कि अराउंड अगर 180 190 के अंदर अगर जो है ये ज़ल्मी इसको पकड़ेंगे तो ये लोग चेस कर लेंगे। लाहौर में इतनी डेप्थ है। मैच पे आते हैं कि जब पहली बैटिंग शुरू हुई, जब उन्होंने मेंडस को आउट किया ना, वहां से वो मैच और ज्यादा जीत गए थे। बट उसके बाद एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की कि अगर ब्रेसवेल से ये इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ब्रेसवेल इतना अच्छा खेल जाएंगे और अपनी टीम को 200 के पार तक ले जाएंगे। लेकिन 16 रन के स्कोर पे उनका कैच भी ड्रॉप हुआ टाइम से। बिल्कुल कैच भी ड्रॉप हुआ। वही ना, इतना मुश्किल होता है। वो 83 रन ब्रेसवेल से नहीं उम्मीद की जाती कि ब्रेसवेल आगे 83 रन कर जाए। एक्स्ट्रॉर्डनरी वो उन्होंने जो है इनिंग खेली, जिसकी वजह से ज़ल्मी दोबारा मैच में आया, 200 रन किए। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम लाहौर के अंदर, क्योंकि प्रेशर मैच था उनके लिए, क्योंकि ज़ल्मी के लिए प्रेशर मैच नहीं था, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस मैच। और वो यही है कि भाई उन्होंने आजमाया भी दूसरे लड़कों, ब्रेसवेल को फिर दोबारा उन्होंने ऊपर भेजा, इफ्तिखार को आज ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा थोड़ा उन्होंने। तो बट लाहौर कलंदर के लिए मुश्किल मैच था, लेकिन उसमें उन्होंने जो है ना अपना काम रखा और उन्होंने इजीली तो नहीं कहेंगे कि इजीली चेस किया, बट जो चीजें नीड थी
रन को चेस करने के लिए वो उन्होंने पूरे किए, जैसे आपने फखर जमान की बात की। उसके बाद आज सबसे अच्छी बात क्या हुई है, नीचे से जो हम कहते थे ना जो मिसिंग है, वो जो सिकंदर रजा वाला जो इम्प्लीमेंट मिसिंग है, जो हम कहते थे कि यार फखर जमान तो रन करते हैं लेकिन इनके साथ ये दोनों ऐड करेंगे, लगाया एग्जैक्टली। आप देख लेना उन्होंने 11 बॉलों पे 29 किए, सारा उन्होंने डिफरेंस उन्होंने आके डाला। अगर फखर के आप स्ट्राइक रेट देखें तो 123 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप 200 रन चेस करने जा रहे हैं तो 123 के स्ट्राइक रेट से आपने रन नहीं करने, आप चाहे जैसे भी, अगर आप ठीक है ये इनकी इनिंग जो है कन्वर्ट हो गई अच्छी इनिंग में। अगर लाहौर कलंदर ये मैच हारता तो सारा बलमा जो है ना ये फखर जमान पे टूटता। हाँ, अगर हम बॉलिंग की बात करें, लाहौर कलंदर्स के दो मेन बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। दोनों ने आज मजमूई तौर पर 82 रन दिए, एक ने 36 रन दिए, एक ने 46 रन दिए। शाहीन आफरीदी तो एज यूजुअल आज उन्होंने विकेट भी ली और उन्होंने 2 विकेटें आज हासिल की शाहीन आफरीदी ने। लेकिन आप क्या समझते हैं, लाहौर कलंदर्स के ये दोनों स्ट्राइक बॉलर जो हैं, पिछले मैच में भी इस तरह से इन्हें शिकस्त हुई कराची किंग्स के खिलाफ, और आज भी लगता है स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखें, अगर स्टार्ट ऑफ द मैच की बात करें तो मेरे हिसाब से उस वक्त बहुत अच्छी बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी, उबैद शाह ने जो पावर प्ले तक बॉलिंग की है, 2 आउट भी किए और अगली टीम ने इतना बड़ा टोटल भी नहीं किया था, अंडर 50 रन थे। तो मेरे ख्याल में वहाँ अप फ्रंट बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेटें कुशाल मेंडिस जितनी फॉर्म में थे उनको आउट किया, लेकिन स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। मिडिल ओवर और स्पेशली डेथ ओवर में लाहौर कलंदर स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। फिर अगर बीच में बात करें जिस तरह की इनकी फॉर्मेशन है, कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा, तो विकेटें भी नहीं ले पा रहे बीच में, जिसकी वजह से वो रन रेट का जो सेट बैट्समैन है वो खेले जा रहे हैं, इस वजह से वो रन रेट को नहीं। पेसर्स पे ज्यादा इनिसार नहीं कर रही लाहौर कलंदर्स की टीम, जिस तरह आपने कहा कि कोई स्पिनर नहीं है। जी हाँ, सामा मीर खेले थे कुछ मैच, लेकिन आई डोंट नो कि उसके बाद में नहीं चला गया या डैनियल सैम ने भी मीडियम पेस बॉलिंग की, उबैद शाह ने भी मीडियम पेस बॉलिंग की, फिर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी तेज बॉलर, तो उस लिहाज से, और सिकंदर रजा एक उनके पास ऑलराउंडर की सूरत में मौजूद है। या बिल्कुल, ये फॉर्मेशन भी देखें 2-3-4 साल से वो इसी तरह से मैच खेल रहे हैं कि ज्यादातर पेसर पे रिलाई करते हैं, स्पिनर पे नहीं करते। समझते हैं कि वो लाहौर की विकेट ज्यादातर स्पिनर को नहीं शूट करेगी, और सबसे बड़ी बात टॉस जीत के वो खाली अमूमन फील्ड बैटिंग करते हैं, लेकिन आज उन्होंने फील्डिंग की तो उनको थी कि आज विकेट बहुत अच्छा है और हाई स्कोरिंग गेम होगा। फवाद, जिस तरह से आज बैट्समैनों ने डोमिनेट किया, अगर पहला मैच देखें कराची किंग्स के बैट्समैनों ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। वार्नर ने जिस तरह की बैटिंग की, रीजा हेंड्रिक्स ने जिस तरह की बैटिंग की, और फिर उसके बाद अब इस मैच में भी दूसरा जो मैच हुआ उसमें भी अगर आप देखें माइकल ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, और फिर फखर जमान, सिकंदर रजा, डैनियल सैम्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। जबरदस्त, मेरे ख्याल से वही हम जो बात कर रहे थे कि बल्ले पे बॉल आता है तो इजी होता है बैटिंग करना, बैट्समैनों के लिए चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम जैसे आपने शाहीन की बात की, अगर आप देखें कि शुरू जो पहला मैच भी हुआ तो दोनों ओपनर्स जो हैं 0 पे आउट हो गए थे, मींस शुमाइल हुसैन भी और ख्वाजा नाफी भी खेले तो दोनों 0 पे पहले ओवर में हसन अली ने आउट, एग्जैक्टली, तो वो दोनों 0-0 पे आउट हुए। लेकिन उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोसो खेले, उसके बाद सऊद शकील आज 4 नंबर आए, तो उन्होंने 57 के 34 बॉलर, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है 167 का स्ट्राइक रेट, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 आउट भी हुए 0 पे, तो पिच कितना अच्छा था बैटिंग के लिए। लेकिन ऑन द सेम टाइम बॉलर को भी हेल्प कर रहा था, जैसे शाहीन ने बॉल किया, शाहीन तो विंस तो शाहीन की विकेट है, वो तो हमें पता है, हमें पहले भी यही हुआ था। अगर एक आध जो पहले मैच भी खिलाए गए थे पाकिस्तान की तरफ से भी शाहीन को दोबारा खिलाए गए थे, इसी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड कप था या एशिया कप था तो उसमें शाहीन को एक मैच बिठाया तो फिर दोबारा खिलाया था, इसी वजह से कि इंग्लैंड के साथ मैच है तो सॉल्ट और विंस वगैरह को वो आराम से जो है ना इजीली आउट कर लेते हैं, तो वही उन्होंने नजर भी आया। बट यही वाली बात है डेथ ओवर की, जैसे हम बात कर रहे हैं, आज भी कोई 21 से 22 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 से 22 रन दिए हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में, 23 रन दिए, 23 रन दिए, देखें तो 23 रन दिए आखिरी ओवर में, और ये सिलसिला बरकरार है और होता जा रहा है पिछले 3-4 साल से, चाहे वो पाकिस्तान खेलने हो, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिक मैच खेलने हो, चाहे इवन कोई भी लीग खेलने हो। और अगर आप देखा जाए कि एक टाइम ऐसा आया था कि आखिरी कोई 34 या 35 बॉलों में अराउंड कोई 70-75 रन बनाए, नहीं हाँ अराउंड 80 रन बने आखिर में जो जल्मी ने बनाया, तो अगर उसको कट डाउन करें वही 60 रन होते तो यही रन इनको चेस करने पड़ते 175 to 180 तक, तो ये और जल्दी चेस करते और इनका रन रेट और अच्छा हो जाता। इस पर बॉलिंग पर हम बात करेंगे मोहम्मद शमी से, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही है, एंड दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइल्स। हम ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे
और अब HBL PSL 11 अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही है। एंड दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए, लेकिन पहले तो हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम, समी कैसे बाहर हो गई। आज उनके जो दो मेन उनके बॉलर्स तो चल ही नहीं पा रहे। आज भी दोनों ने मिलाकर 82 रन दिए, उस्मान तारिक और अबरार अहमद ने। फिर अलजारी जोसेफ वो भी पिटे और 9 विकेटों से हारी है क्वेटा की टीम। कहाँ देखते हैं उनकी बॉलिंग को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे PSL में स्ट्रगल करती हुई देखिए उनकी बॉलिंग। अगर बात करें तो डिसिप्लिन नहीं थे अपनी लाइन तो लेंथ के साथ। जोसेफ की बात करें, एक हाथ मैच में इंप्रेसिव बॉलिंग की है, लेकिन वो थ्रू आउट अगर आप देखें पूरा PSL तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। और अगर आप बात करें दोनों स्पिनर से सेटबैक हुआ है कि कोयटा को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बीच में आके विकेट लेंगे, लेकिन इस तरह से दोनों स्पिनर का टूर्नामेंट गया, जिसकी वजह से कोयटा की बॉलिंग मुश्किल आती है। आज कराची से जो कराची से ताल्लुक रखने वाले एक फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम है रिजवान उल्ला, आज उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। हालांकि वो शायद मुझे लगता था क्रैम्प पड़ गए थे, वो बाहर चला गया था, लेकिन उसने 28 रन दिए 3 ओवर्स और उसके अलावा 4 गेंदों में, और उसने बड़ा इंप्रेस किया। कैसा देखा आपने उसको? जी हाँ, बिल्कुल टॉल फास्ट बॉलर हैं। पोर्ट कासिम के लिए ग्रेड 2 भी खेलें तो है इंट्रैक्शन थोड़ा सा, और जबरदस्त बॉल करते हैं। हाँ, अगर स्पीड देखें अराउंड 90 के आसपास स्पीड है। हालांकि पहले ओवर में 14 रन भी बन गए थे, लेकिन जिस तरह से कम बैक किया, अंडर प्रेशर से कम बैक किया, अपनी लाइन टू लेंथ पे फोकस किया, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं है। फवाद, आप कैसे देखते हैं रिजवान उल्ला? अभी स्टार्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि जाहिर है ये T20 ऐसी, और जब उन्होंने विकेटें ली तो देखें जो है आखिर के ओवर थे तो सब चांस लेने जाते तो उसमें आउट भी हुए। तो आई थिंक देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर का जब पता चलता है, जब नया बॉल शुरू होता है, जब आपकी टीम को नीड हो, आप उधर आके विकेट लेके दो, अच्छे विकेट लेके आउट किया था, तो उन्होंने कट मारा, स्लैश मारा और सीधा हाथ में चलेगा। गलती करेगा बैट्समैन तो आउट होगा। नहीं, गलती नहीं की थी उसने, वो गलती नहीं की, शॉट मारा, कोई ऐसी चीज नहीं। गलती इसने की है सऊद ने, जिस तरह वो गैप मतलब रूम बना के मारने गए तो कॉर्ड बैंड। आप इसको रिजवान उल्ला को कैसे देखते? मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा है, अच्छा फायदा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिछले अकाउंट में या पिछले अगर जो उसने बॉलिंग की, तो हम यही बात कर रहे थे कि रिजवान उल्ला आए हैं, ठीक है, तो इससे आपने वो रजा थे दूसरे। नहीं यही थे ना, ये तो आज थे। रजा नहीं, रिजवान उल्ला ही। अच्छा जी, मुझे पता है रिजवान उल्ला ही थे। हाँ जी, नहीं ये नहीं थे, रिजवान उल्ला ही खेले है ना। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा सॉरी, फिर रिजवान मैं अगर अच्छा खैर फिर मैं मिक्स कर रहा हूँ आई थिंक। तो क्योंकि जब हमने कहा था कि फिर समी भाई हम लोग यही बात करते कि एक्सपीरियंस बॉलर को खिला देना चाहिए, जैसे वो कौन बैठा हुआ था कराची से, मीर हमजा हो गए या जो भी जो बैठे हुए थे, उनको नहीं खिलाया था। तो मेरे ख्याल से जैसे आप बात कर रहे हैं कि बैट्समैन जब तक गलती नहीं करेगा जब तक तो नहीं आउट होगा, लेकिन ये है कि हमारी यही बात होती है कि बहुत जल्दी फिर हम कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन लेट हिम नजर आए अगर तो उससे काम हो सकता है, उसको आगे मौके मिल सकते हैं। इतना तो बेग साहब बहुत सारे हैं, लेकिन हम यही तो करते नहीं है, हम काम ही तो नहीं करते, हमारी यही तो प्रॉब्लम है। फिर वो बच्चा जो है ना गायब हो जाता है बिल्कुल। असम ये देखें, अबरार अहमद 10 मैचों में 39 ओवर्स 331 रन, उस्मान तारिक 10 मैचों में 40 ओवर्स 302 रन, दोनों की 9 विकेटें हैं, लेकिन अबरार का इकोनॉमी रेट 8.4 का और उस्मान तारिक का 7.5 का, 18 विकेटें इन्होंने लिए टोटल 10 मैचेस में। तो आप नहीं समझते, ये तो बैकबोन थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के, बहुत ज्यादा इन पर रिलाई कर रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जी हाँ, बिल्कुल इन दोनों की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी। अगर ओवरऑल आप अबरार का स्टार्ट देखें, उस्मान का स्टार्ट देखें, तो मेरे ख्याल में इकॉनमी ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। और अगर बात करें क्वालिटी की, तो मेरे हिसाब से विकेटें दोनों की काम है। एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ये दोनों ज्यादा विकेटें लेंगे और मैचेस सेटअप करेंगे, लेकिन आई डोंट नो क्वेटा ने किस तरह इन्हें इस्तेमाल किया कि दोनों इतने मौसर नहीं रहे PSL में। फवाद, क्वेटा की डाउनफॉल की वजह क्या समझ? देखिए मेरे ख्याल से देखिए बेग साहब अगर देखा जाए तो टीम इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाई। डाउनफॉल ये भी था, बहुत सारी चेंजेस है, टू मेनी चेंजेस। आपने एक लड़के ख्वाजा नाफे, आप एक उसको रेट कर रहे हो पाकिस्तान का, आपने उसको इतना पिक किया ना, आपने उससे कीपिंग कराई। जब आप कीपिंग कराते थे ठीक है, तो दूसरे मैच वो बाहर। आपको जब शुरू में जब बात हुई थी, मैंने क्या कहा था, पहले 5 पे आया, फिर 4 पे आया, फिर 3 पे आया, फिर जब ओपन में भी उसने कुछ नहीं किया, तो मैंने आपको क्या बोला, कुछ पता नहीं कि ये बाहर भी हो जाए। और वही हुआ कि ये 1-2 मैच खेला भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो इसके 7-8 मैचों में कोई 80-90 रन है। अब मुझे नहीं पता, बट एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने कैलकुलेशन किए तो 80-90 रन है। तो एक बैट्समैन भी जो है आपको सेट नहीं आप होने ही नहीं दे रहे उसको, क्योंकि उसका नंबर ही नहीं आपने सेट किया। तो बहुत सारी चेंजेस। और दूसरा, अगर आपने देखा हो कि हसन नवाज जो है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैच जब ये लोग हारे थे तो उसने भी ये कहा था कि हम रिलाई कर रहे हैं इन दोनों पे, उस्मान तारिक और अबरार पे, हमें फास्ट बॉलर को भी देना पड़ेगा कि भाई फास्ट बॉलर भी हमें जो है परफॉर्म करके दें। तो आई थिंक वो जो बॉलिंग में जिस तरह आपने और समी भाई ने कहा कि उन दोनों पे रिलाई ज्यादा किया, उनसे परफॉर्म वैसे नहीं हुआ, डिलीवर वैसे नहीं हुआ।
और तो फास्ट बॉलर से तो बिल्कुल नहीं होता। जोसेफ पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारी थी तो वो करते थे, बट उनको भी आखिरी ओवर में रन पड़ जाते थे। तो और बैटिंग ओवरऑल देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं की, सिर्फ हसन नवाज ने ज्यादा रन किए। राइले रोसो में अगर आपने देखे तो 317 राइले रोसो, देखिए अब वो भी ये 90 किया है तो जाके 317 हुआ है। हसन नवाज के 291 एग्जैक्टली, तो ये दो, और अभी सऊद भी शायद अभी फिर 60 किया तो सऊद भी 200 पार कर गया होगा। सऊद के 280 हो गए, वो सऊद भी पार कर गया। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है ना कंसिस्टेंसी की कमी थी, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, इवन जो टीम सिलेक्शन भी थी। ख्वाजा नाफे 8 मैचेस की 8 इनिंग्स में 77 रन। तो एक लड़का जिसको कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुआ, वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और बड़ी उसकी हाइप बनाई गई, उसके बाद क्या हुआ, उसकी परफॉर्मेंस के डाउनफॉल की वजह क्या समझते हैं आप? अब देखिए काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं इकबाल भाई की फ्रेम ऑफ माइंड से। ज़ाहिर सी बात एक लड़का मेहनत करके पाकिस्तान टीम में आता है और जब ड्रॉप होना तो आई डोंट नो वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है। तो मैं आई डोंट नो इस PSL में जिस तरह की उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान से, इतनी हाइप से के साथ वो आए थे, लेकिन एज एक्सपेक्टेशन उतना नहीं परफॉर्म किया। तो आई डोंट नो किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे। तो एज अ मैनेजमेंट कोचेज का काम था, मैनेजमेंट का काम था थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस देते। अगर टेक्निकल कोई इशू था तो वो दूर करते, फिर अगर वर्कआउट की कोई कमी थी तो मतलब ये तो काम मैनेजमेंट का। लेकिन बैटिंग ऑर्डर में भी तो उनको शफल कर रहे थे, जिस तरह फवाद कह रहे हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, उससे भी तो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस खत्म होता है ना। देखिए इकबाल में हर दफा कॉन्फिडेंस देना नहीं होता, कभी कभी लेना भी होता है। आप सामने से आके रन करेंगे तो मैनेजमेंट को भी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे ख्याल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी कि मैनेजमेंट को वो आए। तो सोचना पड़ेगा कि देखें बाकी ये कि जिस तरह की फवाद ने भी बात की, ओवरऑल अगर आप स्क्वाड देखें तो अगर एक लड़का नहीं परफॉर्म कर रहा तो आपको क्यों नहीं सूटेबल आपको उसका रिप्लेसमेंट मिला। ठीक है, अगर उससे यहाँ इस स्टेज पर नहीं परफॉर्म हो रहा तो जरूरी नहीं कि और भी परफॉर्म ना हो, लेकिन इस वक्त उनको इतने ज्यादा मैच खिलाना अंडर परफॉर्म होने के बाद तो वो थोड़ा सा नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा जब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे तो पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालेंगे कि नेट रन रेट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। अब हम आपको गेम चेंजिंग मोमेंट की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स जो मैच जीती आज 6 विकेटों से, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही, तो गेम चेंजिंग मोमेंट में फ़खर जमान का ज़रूर जिक्र किया जाएगा। फ़खर जमान ने 8 मैच खेले और उनके 2 मैच मिस हो गए थे क्योंकि उन पर पाबंदी लगी थी। उसमें उन्होंने 1 में 1 सेंचुरी और बाकी 3 में निस सेंचुरियां स्कोर की। तो देखते हैं गेम चेंजिंग मोमेंट विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्विस टायर्स। और देखा आपने सर्विस टायर्स के ताबून से सर्विस टायर्स की ये कैंपेन काबिल भरोसा और शानदार उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है, और आपने गेम चेंजिंग मोमेंट देखा। आप थोड़ी सी बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, कि पॉइंट्स टेबल की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से। समी आप बताएं कि पेशावर ज़ल्मी हालांकि एक मैच हारी है, लेकिन +2 का उनका नेट रन रेट और फिर वो क्वालिफाई तो नंबर 1 के लिए कर गई। बाकी टीमों को आप कैसे देखें? बिल्कुल देखें, पेशावर तो नंबर 1 पोजीशन पे 17 पॉइंट के साथ। मेरे हिसाब से मुल्तान और इस्लामाबाद का जो कल मैच है वो डिसाइड करेगा कौन सेकंड पोजीशन पे रिलेटिवली, फिर जो हारेगी वो 3rd पे आ जाएगी। और चौथे पे मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर का बहुत ज्यादा चांस हो गया है, क्योंकि हैदराबाद अगर कल मैच जीतती भी है बड़े मार्जिन से उन्होंने बड़े मार्जिन से भी जीतना भी और बड़े मार्जिन से। तो आई थिंक सो कि ये 4 टीमें फिलहाल मुझे लग रही हैं कि जो फाइनल प्ले ऑफ में जगह बनाएगी, अनलेस कि हैदराबाद कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच खेल दे। फवाद, हैदराबाद का कोई चांस नजर आता है आपको? ग्लेन मैक्सवेल भी बुझे नजर आए पूरे टूर्नामेंट में, और उन्होंने अगर शुरू के मैचेस हारे फिर कमबैक भी किया हैदराबाद। नहीं, खेले तो वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अगर आप देखें शुरू के 4 मैच हारे तो उसके बाद 4 लगातार जीते और बहुत अच्छे मैच जीते। 200 रन भी चेस की उन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच जीते। लास्ट मैच जो हुआ था वो बहुत ही गंदा हार गए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल -1 में चले गए। मुझे एक चांस सिर्फ यही नजर आता है क्योंकि उनके सामने भी रावलपिंडीज है, तो पिंडीज भी कुछ भी कर सकती है। यहाँ तो पार्टी उनकी खराब कर सकती है या उनकी अच्छी कर सकती है, अच्छी भी दोनों अच्छी भी कर सकती है, क्योंकि टॉस पे बड़ा दारोमदार है, क्योंकि टॉस बड़ा वाइटल हुआ कल। क्योंकि कराची में मैंने आपको पहले ही बोला कि जब दोपहर में मैच होता है वो इतना आसान नहीं होता बल्ले में बॉल आना, तो वो लोग जल्दी आउट कर सकते हैं पिंडीज को और जल्दी चेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अगर लेट्स सपोज अगर पहले वो टॉस जीतते हैं और उनको बैटिंग देते हैं रावलपिंडीज को, अगर करते हैं वो 110 120 करते हैं, तो उनके सामने एक टारगेट आ जाएगा यार हमने ये 10 ओवर में या 8 ओवर में या 9 ओवर में, तो वो आउटराइट जाएंगे 8-9 ओवर में। और उनकी बैटिंग ऐसी है कि वो 110 रन या 120 रन 8-9 ओवर में कर सकते हैं। बट अगर उनकी कहीं बैटिंग आ गई
तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 70-80 रन से उनको मतलब मैच मारना वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक तो ये थोड़ा टॉस बड़ा वाइटल है, लेकिन स्टिल चांस जरूर है उनके पास। हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास चांस नहीं है कल के मैच। क्या कहेंगे, क्या लाहौर कलंदर्स सुकून की नींद नहीं सोएगी आज? अभी भी उनके लिए कह रहे हैं, फवाद कह रहे हैं हैदराबाद के लिए चांस है। एक टीम का तो फवाद ने कहा था कि उन्होंने अपनी सीट्स बुक करा ली हैं, वो तो रवाना हो गई, लेकिन इसमें क्या पोजीशन होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी थ्रू तो नहीं हुए हैं, तो स्लाइटली होप है, चांस है हैदराबाद के पास। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन बहुत ही मैसिव चांस है ये जो उनको अवेल करना होगा। आई डोंट नो, क्योंकि -1 से आपको ये पूरा रन रेट रिकवर करना तो इससे बड़ा मार्जिन है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये 4 टीमें फिलहाल मैं समझता हूँ प्ले ऑफ के लिए चले। कराची की गर्मी में जो 2:30 बजे मैच शुरू होगा, तो आप समझते हैं उसमें दोनों टीमों को डिसएडवांटेज होगा, या आप समझते हैं क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन में लबुशेन भी हैं, दीगर प्लेयर्स भी हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी हैं, तो आप समझते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन के लिए इस गर्मी में खेलना मुश्किल होगा? नहीं, देखिए अब तो यूज्ड होते हैं एज अ प्रोफेशनल। आपको ये गर्मी शर्मी जो है ना, मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसके लिए तो ये गर्मी क्या है, क्योंकि वो सिर्फ 1.5-2 घंटे उसके बाद तो एसी में जाके बैठना है, तो इतना कोई फर्क नहीं डालता। और जब यूज करते हैं ये आइस टब? जी बिल्कुल, सब चीजें सही इधर मुहैया होती है। कोई डोमेस्टिक का मैच थोड़ी हो रहा है जिसमें टॉवल भी नहीं होता है या सोप भी नहीं होता, सब चीजें होती हैं उसमें। तो अपना लेके जाते हैं आप लोग? हैं, कभी बहुत दफा मंगवाए हैं सर, क्योंकि होता ही नहीं था तो मंगवाने पड़े। बड़े ग्राउंड में मंगवाए हैं सर। अगर बताना नहीं चाहता तो सुबह, खैर छोड़े बात, कहीं से कहीं जाएगी, अपना वक्त याद आ गया। खाना भी मिलता था अपना, या खाना थैलियों में आता था? नहीं, खाना मैंने ये भी देखा है, कोरमा थैलियों में आते हुए भी देखा है सर। बहुत कुछ देखा हमने कि कोरमा किस में आता था, देशको में भी आता था, बहुत सारी चीजें देखी। खैर अब टाइम की बात है सर इकबाल भाई, तो अब जाहिर है क्रिकेट बहुत अच्छा बहुत हो गया है, इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सब खाने में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, हेल्दी फूड आता है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले की बातें अलग थी, अब की बातें अलग हैं। बट ये 1950 का दौर थोड़ी जो आप कह रहे हैं, पहले की बातें अलग थी, ये बताएं। नहीं, लेकिन बाकी सही बात है कि जब जो क्रिकेट खेली मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि जब उस टाइम जो निजाम थे, जो हमारे पास जो सहूलत थे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी तो आपको पंखे नहीं चलते थे, तो आप इसी तो बहुत दूर की बात है बेग साहब। तो मैं इसलिए 1950 की बात नहीं कर रहा हूँ, 6-7 साल पहले की बात ही कर रहा हूँ, 8 साल पहले की बात ही कर रहा हूँ। तो इसलिए 8 साल पहले की तकरीबन बात कर रहा हूँ, 8-9 साल पहले की। तो उस टाइम यही चीज होती। बट देखिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक वो थ्रू आउट जाएंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे। पहले मैंने कहा ना, ज्यादातर तो टॉस पे, अगर टॉस हारेगा तो 70% जो है ना, 75% जो है ना, वो वैसे ही मैच से बाहर हो जाएगा, और वो मतलब टॉप 4 से बाहर हो जाएगा हैदराबाद किंग्समैन। अगर टॉस जीतेगा तो एटलीस्ट 80% वो मैच के टॉप 4 में आने के चांसेस उनके हो जाएंगे। देखते हैं कि कल क्या होता है। हम एक और ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी, और इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जिसने गुज़िश्ता साल फाइनल खेला था, इस साल कोयटा की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही, और मैंने पहले आपको बताया कि 21 खिलाड़ियों को उन्होंने आजमाया। और अगर आप उनकी कारकर्दगी पर फवाद आलम नजर डालें तो आप देखें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने जो मैचेस जीते हैं, किसके खिलाफ? एक तो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ उन्होंने जीता था मैच 9 रन से, वो बड़ा जबरदस्त है। पिंडीज के खिलाफ भी जीता है, और जो है किंग्समैन के खिलाफ भी है, आई थिंक वो मैच जीते हैं। हाँ। तो मतलब 3 मैच जीते ना ये लोग, तो 6 और कलंदर्स के खिलाफ दोनों मैच जीती कलंदर्स को मारा उन्होंने। कलंदर इसलिए तो बेचारे डिफिकल्ट है अभी तक, मुश्किल में आ गई कलंदर। लेकिन क्या समझते हैं सर, विवन रिचर्ड्स की अदम मौजूदगी में आप समझते हैं कि देखिए इकबाल भाई, अगर आप देखें पूरा पीएसएल, मतलब सब पीएसएल उठा के देखें 11 तक, तो शुरू के 2 जो वो खेले थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्यों? क्योंकि वो दुबई में थे, ठीक है, और वो क्योंकि कोयटा स्पिनर्स पे इन्हिसार ज्यादा करती है, तो उस समय जुल्फिकार बाबर होते थे, नवाज बहुत अच्छे क्योंकि नए आए थे, तो वो उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया था। फिर बैटिंग में शेन वॉटसन होते थे उनके पास, अहमद भी होता था, फिर मतलब उनकी बैटिंग बड़ी स्टेबल थी। फिर वो अकेले ही शेन वॉटसन, पीटरसन भी खेले, मतलब वो ऐसी बलाएं हैं कि वो अकेले ही मैच जितवा देती थी। तो अब आज अगर अब टीम में देखें आप, तो कोई एक प्लेयर को आप नहीं कह सकते कि अकेले मैच जितवा देगा। पिछले साल फिर कैसे फाइनल में पहुंचे? भाई कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया था, क्योंकि आप देखें कि शुरू के 3 मैच वो हार गए थे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 3 मैच हारे। उसके बाद देखिए, उसके बाद उनके पास बॉलिंग में भी बहुत फर्क था, बैटिंग में भी उनके डिफरेंस। हसन नवाज रन किए, हसन नवाज ने अभी भी किया। बॉलिंग में देखें, नीचे देखें
बैटिंग में उनको क्या फर्क था मैं बताता हूँ आपको। नीचे वाली बैटिंग में आपको बताता हूँ, बॉलिंग में भी बताता हूँ मैं आपको। आप देखें नीचे उनके पास क्या था सर, बॉलिंग की मैं आपको बताता हूँ, वसीम जूनियर नहीं है सर, फ़हीम अशरफ नहीं है, बैटिंग में भी फ़हीम अशरफ जो है लास्ट ईयर भी उसने 2-3 मैच बहुत अच्छे जितवाए थे कोयटा को। तो मतलब ये सारी चीजें जब मिसिंग होती है, कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया ना उनका। फिर जो कौन बनाता है, नबील हाशमी बनाता है कॉम्बिनेशन। ये तो मैनेजमेंट अब कौन है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत एक्टिव है ना प्लेयर्स को सब, जाहिर है मैनेजमेंट, ये लोग शुरू से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोयटा लाहौर ये लोग ऐसी है कि इनकी मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई, मैनेजमेंट सेम ही अभी चल रही है। मैनेजर वही आजम खान है इनके जी, मेरे ख्याल से तो वही है, अभी नजर तो आ रहे हैं आपको डगआउट में, तो वही होंगे जाहिर है, और मेरे ख्याल से चेंज होंगे भी नहीं, तो वही रहेंगे आगे भी। तो मतलब देखिए ना मैनेजर बन जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता है जब लोग बाहर होते तो एज अ कैप्टन कमबैक भी होते हैं उनके बहुत सारे, आपने देखा भी, हमने भी देखा, आपने भी देखा कि समाओ आप कहते हैं कि कहीं जगह नहीं बनती तो एज अ कैप्टन वो अंदर आ जाते हैं टीम में। तो पाकिस्तान में कुछ भी होता है, इसमें तो आप तैयार रहें इस चीज के लिए। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर के लिए इनको देखना चाहिए कि आगे से कॉम्बिनेशन कैसा बनाना चाहिए, और इसमें जाहिर काम तो करके आएंगे, कोई भी जानबूझ के तो नहीं हारता। ठीक है, देखते हैं कल जो पहला मैच है वो हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज के दरमियान है 2:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में, और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो इस बात को डिसाइड करेगा, मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस्लामाबाद के मध्य मुकाबले होगी कि कौन सी टीम नंबर 2 होगी। दोनों की कोशिश होगी कि नंबर 2 पे जाएं ताकि एक चांस और मिले क्वालिफायर का। तो इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की, कल फिर आपकी खिदमत में फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन वॉज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट वॉज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।